जैसे मणिकर्णिका तीर्थ, जो मणिकर्णिका जो जिसको बोला जाता है कि जहाँ पर अगर हम शवदाह करते हैं तो हमको मोक्ष मिलता है, ये जनरल परसेप्शन है। और चूँकि लोगों की श्रद्धा है तो मणिकर्णिका घाट उसका नाम इसलिए पड़ा। वहाँ पे मणिकर्णिका तीर्थ भी है, छोटा सा कुंड टाइप का। वहाँ कहा जाता है कि विष्णु जी ने बैठ के तपस्या किया था। और विष्णु जी तपस्या करते करते उनके कान का कुंडल जो है, जो मणि है, वो गिर गया था नदी में, और वो 5 कोस तक फैल गया था वो मणि। तो उस मणि के 5 कोस के क्षेत्र में जितना क्षेत्रफल आया उसको काशी में। इसीलिए आप देखिए, आप सिगरा वगैरह में जाएंगे, ये सब क्षेत्र, ये सब काशी के अंतर्गत नहीं आता है। ये बनारस बोल दीजिए, काशी नहीं बोले। ये बहुत बड़ा चीज़ें हैं जो पहले से डिस्क्राइब्ड हैं, काशी खंड वगैरह में लिखा हुआ, जो थोड़ा बहुत मैं जान पाया। तो ये 5 कोस तक फैल गया था। 5 कोस, और 5 कोस का एरिया आप ले लीजिए, अच्छा, उतने में काशी है। और उसमें आप जो बोल रहे कितने घाट है? उसमें जितने भी घाट रहे होंगे, पहले तो घाट नहीं थे ना सर। हाँ, पहले तो नहीं घाट थे, वो तो ये सब घाट तो बाद की चीज़ है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि जो मणिकर्णिका घाट है उससे भी प्राचीन हरिश्चंद्र घाट है। हाँ, क्योंकि वो तो सतयुग राम से भी पहले, सतयुग के समय का है, जो कि वो हरिश्चंद्र जी वहाँ के जब थे तो उस जमाने का है। लेकिन फिर जब आप एक बात करेंगे, जब विष्णु जी तपस्या करते तो उस समय तो ना हरिश्चंद्र जी थे ना राम जी थे। हाँ, तो फिर तो ये एक अलग एक थ्योरी सबकी है। लेकिन प्राचीनता को अगर हम देखने जाएंगे बनारस में, तो आप प्राचीनता तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतिहास के परे है, इन्फिनिटी है। यस, मतलब एक पॉइंट नहीं कर सकते, हाँ, जो कि इन्फिनिटी है। तो अब आप इसी काशी में देखिए, कई लोगों ने बोला काशी में मरने पे मोक्ष मिलता है। यही है, कबीरदास जी उठ के मगहर चले गए थे, बोले काशी में मर के मोक्ष मिला तो क्या मिला, मैंने पूरे जीवन राम को अपने पूजा, तो उसे मोक्ष देना होगा। तो वो मगहर, जो मगहर में मरने वाले को बोला जाता था कि वो जो मरेगा उसको नर्क में जाना पड़ेगा। तो अब नर्क स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट था वो तो था ही नहीं हमारे सनातन में। तो उसको तोड़ने के लिए गए कबीर, बोले मगहर में जाऊंगा। क्यों? उन्होंने बोला मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग नरक की बातें ही नहीं किए। तो यानी कि जो महान संत हुए वो जानते हैं कि मोक्ष की परंपरा होती है, स्वर्ग नरक होता ही नहीं, जगह से नहीं, पकौड़ा में तला जाएगा, आपको हंटर मारा जाएगा। ये तो बताया गया इसलिए कि आप कर्म अच्छा करिए, डराने के लिए, कि ताकि, क्योंकि अगर आप डरेंगे नहीं ना तो आप तो करते रहेंगे ना, गुनाह पे गुनाह कर बिन होवे न प्रीत। यस, तो आपको ये बताना कि अच्छे कर्म कैसे करेंगे उससे जोड़ा गया है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आप अगर इसी पे विश्वास करके लोगों को ठगने लगे, 10 रुपया नहीं चढ़ाओगे तो महादेव या ईश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे। क्यों? आप उनको पैसा देंगे? औकात है हमारी? है हम? आप मंदिर में जो दान करते हैं उस मंदिर की देखभाल करने वालों की आजीविका के लिए है। मंदिर के आसपास जितने भी फूल वाले, दूध वाले जो लोग हैं, उनकी आजीविका, उनका जीवन अच्छे से चले, इसलिए ये सारी परंपराएं बनाई गई। ये रोजगार है। मंदिर में बैठे ईश्वर को आपके किसी चीज़ को नहीं चाहिए, उसको केवल एक चीज़ चाहिए, उनका भोजन है आपका अहंकार। क्या आप अहंकार उनको दे सकते हैं अपना? परोसिए अपना अहंकार उनके चरणों में, और आइए मंदिर से बाहर निकल के और देखिए क्या मनुष्य आप बन के निकलेंगे। यहाँ तो अपने अहंकार में है कि मैंने 10 किलो काजू का बर्फी चढ़ाया आज, हैं, मैंने 50 किलो सोना चढ़ाया। वो साईं बाबा जो आजीवन बेचारे वो खिचड़ी खिलाते रहे लोगों को, उनको आप सोना चांदी दे रहे हैं। क्यों? ATG का प्रभाव लेने के लिए, अपने ITR को ठीक करने के लिए। ये भक्ति नहीं है। 50 किलो के सोने से आप कम से कम 1 लाख गरीबों को भोजन करा सकते, वो कराओ ना। करना है तो है, हिम्मत तो करो। वो नहीं करेंगे। और वो 50 किलो सोना साईं बाबा को जाएगा भी नहीं। हाँ, वो तो जाएगा उन लोगों को या गवर्नमेंट, वो तो ट्रस्ट में आप रख देंगे, उसका उपयोग नहीं होने वाला है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, भक्ति अंधता नहीं लाती है, ये भक्ति अंधता लाती है जो आपको डरा के करवाई जा रही है। इससे बाहर निकलिए। जितने पंडित हैं, जितने पुरोहित हैं, वो गलत नहीं है, मैं उनको गलत नहीं मानता। लेकिन जैसे ही आपको वो इतना कहने लगे कि ये नहीं करोगे तो ये होगा, तो तुम कौन हो बताने वाले भाई? तुम्हारा बातचीत हुआ है क्या ऊपर वाले से कि आज अगर मुझे अमित मिश्रा ने 2 किलो दूध नहीं चढ़ाया तो मैं इसको नष्ट कर दूंगा, मुझे नष्ट होना होगा तो मैं अभी हो जाऊंगा? ये इसका प्रेडिक्शन करने वाला कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या सोच के रखा है ये हम कैसे बता देंगे। 2 किलो दूध आप ईश्वर को चढ़ा के उस दूध से लोगों का पेट भर सकिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं?
है ना। ये बहुत जनरल सा प्रश्न है और कई भी दूसरे धर्म के लोग भी बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भैया हमारे देश में एक ज़माने में 35 करोड़ के आसपास गायें थी, हर घर में गाय पाला जाता था। अब अगर मैं पूरे भारत के हर मंदिर में हर शिवलिंग पे दूध चढ़ाने की बात करूं तो कितने दूध की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि 140 करोड़ लोगों को दूध पीना भी है ना। यानी कि आवश्यकता क्या पड़ेगी, गाय पालने की। क्या आपका उद्योग बढ़ेगा, गाय पालन का। कितनों को रोजगार मिलेगा। गाय का गोबर आपके घर में पड़ेगा तो आपका घर एंटीबायोटिक हो जाता है, आप रोगों से बचते हैं, एंटी रेडिएशन फ्री यस। हो जाता है। अब आप क्या करते हैं, हर घर में अगर गाय होने लगे तो अगर आपके पास 100 करोड़ गाय होगा तो दूध उत्पादन में आप कितने आगे बढ़ जाएंगे। ये शिवलिंग में दूध चढ़ाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये भी था। आप 5 किलो दूध चढ़ाते हैं, आप 1 किलो चढ़ाइए, 4 किलो गरीबों को दीजिए। लेकिन ये कहिए कि नहीं वो चढ़ाना गलत है, मैं इसके खिलाफ। शिवलिंग पे दूध चढ़ाने के पीछे का रीज़न अलग है, क्योंकि शिवलिंग पे धतूरा चढ़ता है, बेलपत्ती चढ़ता है, वो आपको एंटी रेडिएशन भी बनाता है। आप देख लीजिए जो शोध निकल के आए हैं, जो वैज्ञानिकों ने किए हैं, शिवलिंग के पास जो जितना ज़्यादा रहता है वो रेडिएशन से उतना बचने के लिए उसका बॉडी कारगर होता है। क्यों निकल के आ रहा है ये? क्या पहले के लोग बेवकूफ़ थे? क्या पहले रेडिएशन नहीं थे? हड़प्पा कैसे हाँ, खराब तो वो उन चीज़ों को देखने का परसेप्शन, आप नैरेटिव ये गलत है, गलत नहीं है, उसको अत्यधिक मात्रा में करना कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है। अति सर्वत्र वर्जित है। यस, तो आप करिए ना, आप भाई आप बढ़ाइए ना। आप तो हर शिवलिंग पे जरूरी करिए कि 1 किलो दूध चढ़ाएंगे। आप गाय पालने को मजबूर हो जाएंगे। हर फ्लैट में, हर जगह, हर कॉलोनी में आप गाय अगर पालना शुरू कर देंगे तो अपने आप अपने जड़ से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। हमारे देश में गाय पालना हमारे जड़ से जुड़ा हुआ चीज़ है। हमारे देश में घर को गोबर से लीपना अपने जड़ का चीज़ है। मिट्टी के बर्तन प्रयोग करना हमारी जड़ों का चीज़ है। हम एल्युमिनियम पे आ गए, कैंसर हो रहा है। स्लो पॉइजन, क्यों? बॉक्साइट। ये किसने कौन सिखा रहा है हमको? क्यों हम छूटे? उन जड़ों तक जुड़ना जरूरी है सर। और जिस दिन हम जुड़ने लगेंगे, ये जो हमारी इतनी देर की जो वृत्तांत था, जो बातचीत था, दुख में है, नफरत में है, अपने आप खत्म होने लगेगा सॉल्व होने लगेगा ये चीज़ें।